नमस्कार दोस्तों फोर्सेस मैं बात कर रहा हूं आर्मी की, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। ये हमारी जो फोर्सेस हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये हमारी फोर्सेस हैं जिस पे हमें गर्व है। ये फोर्सेस बियॉन्ड दी सोच, जो हमारी सोच है उससे परे भी काम कर देती हैं। ये फोर्सेस तब एक्ट में आती हैं जब कोई एनिमी हमारी कंट्री पे आक्रमण करने की सोच रहा हो या हमारी कंट्री पर पूरी नजर से दृष्टि डालता है। ये फोर्सेस तब एक्ट में आती हैं जब कोई दुश्मन हमारी सरहद में घुसने की कोशिश करता है। तो इंडियन आर्मी से जब मैं बोलूं तो इसका मतलब तीनों ही सेना है। तो हमारी तीनों ही सेना एक रक्षक कवच है भारत का, और वे इसकी रक्षा करते। अब दोस्तों इसके अंदर आता है कि जब इतनी इंपॉर्टेंट सेना है जिस पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, उस सेना का कर्तव्य, उस सेना की ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और ड्यूटी स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ उनके डिसिप्लिन भी बहुत सख्त हैं। इसीलिए बोला जाता है आर्मी रूल लागू हो गया। तो आर्मी का जो रूल है, आर्मी की जो नियम है, वो बहुत सख्त हैं दोस्तों, और वो हर हालत में निभाए जाने चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर या डिसिप्लिन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इंडियन आर्मी या फिर हमारी सेना के बारे में। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आर्म फोर्सेस क्या है। आप जानते हैं आर्म फोर्सेस हमारी वे फोर्सेस हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। ये हमारी तीनों सेनाएं हैं। ये तब एक्ट में आती हैं जब हम पे कोई आक्रमण होता है, और ये तीनों सेनाएं एक रक्षक कवच की तरह हमारी रक्षा करती हैं और हमें दुश्मन के आक्रमण से बचाती हैं, बल्कि उसको हमारे अंदर देश के अंदर घुसने पे रोक देती हैं दोस्तों, और बल्कि उसको भगा भी दिया जाता है। तो ये हमारी सेनाएं बहुत इंपॉर्टेंट सेनाएं हैं और ये हमारी रक्षा करती हैं, हम सब जानते हैं। अब इनके जो रूल हैं, नियम हैं, वो बहुत सख्त हैं। नियम इसलिए सख्त हैं क्योंकि डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो आप किसी भी युद्ध को, किसी भी चीज को जीत नहीं सकते। तो डिसिप्लिन एक जीवन का पार्ट होता है और वो निभाया जाना चाहिए। इसीलिए इनके डिसिप्लिन बहुत ही सख्त होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, क्या फोर्सेस जिनको बोला जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग नियम हैं, वो सीसीएस रूल से कंडक्ट होती हैं। हाँ, उसके अंदर कुछ जो फोर्सेस हैं जैसे आईटीबीपी हो गई, इनके, या फिर असम राइफल्स हो गई, इनके जो नियम होते हैं वो लगभग फोर्स के जैसे ही हैं। वो भी इसी तरीके से एक्ट करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इनके नियम में क्या कोई ढील या बर्ताव है। मैं सेना की बात कर रहा हूं, इंडियन आर्मी जो हमारी सेनाएं हैं, क्या उनके नियम में कोई छूट है। जब उनको छुट्टी दी जाती है या फिर जब उनको किसी काम के लिए कोई टाइम फिक्स किया जाता है, तो उनको दिए गए समय में ही वो सब कुछ करना होता है। उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाता। उनके पास जो वेपन्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। उनके पास जो राशन होता है वो भी लिमिटेड होता है। आप देखते हैं मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जब कोई लड़ाई होती है तो एक राशन लिमिटेड होता है आर्मी के अफसर के पास, लेकिन वो फिर भी उसी राशन से काम चलाते हैं और एंड तक फतेह करके वापस आ जाते हैं। उनके पास जो चीजें होती हैं, जो एम्यूनिशन, जो भी चीजें उनको चाहिए, वो भी उनके पास सीमित मात्रा में होता है। सीमित संसाधन के अंदर वो विजय प्राप्त कर। अब वो सीमित संसाधन ही होते हैं। अब कहने का ये अर्थ है कि जब किसी भी सेना के जवान को छुट्टी दी जाती, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो जब सेना के जवान को छुट्टी दी जाती है तो उसको सपोज कीजिए 10 दिन की छुट्टी दी, यानी 10 दिन की छुट्टी खत्म होते ही 11वें दिन उसको अपनी फोर्स को ज्वाइन कर लेना है, अपनी यूनिट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब दोस्तों एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें उसने टाइम पीरियड में अपनी यूनिट को ज्वाइन नहीं किया, जिसके कारण उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हो गया और उनको सेना से टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, आइए मैं बताता हूं इस वीडियो में। दोस्तों ये जजमेंट है एक्स सिपाही मदन प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिविल अपील है 246 ऑफ 2017। ये लेटेस्ट है जजमेंट, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, ये 2017 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि डिसिप्लिन इज अ नॉन नेगोशिएबल कंडीशन ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस। फिर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द अपील ऑफ सस्पेंडेड आर्मी ड्राइवर हु वाज ओवरस्टेड लीव। यानी इस केस में था क्या कि एक व्यक्ति, एक ड्राइवर जो कि सेना का सिपाही था, वो ओवरस्टे रहा। जो उसकी लीव थी, जो भी उसकी लीव रही होगी, उससे वो ओवरस्टे यानी 1 दिन 10 दिन फालतू रहा और अपनी यूनिट में लेट पहुंचा। उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और उसको टर्मिनेट कर दिया गया। जब टर्मिनेट कर दिया गया तो वो कोर्ट में आया। कोर्ट ने उसमें यही कहा गया कि जो आर्म फोर्सेस के अंदर जो सबसे बड़ा जो मानक है वो है डिसिप्लिन, और जितने दिन की छुट्टी दी गई उतने ही दिन में उनको पहुंचना था
इसलिए उसने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया और टर्मिनेशन को बरकरार रखा। तो दोस्तों इस जजमेंट के अकॉर्डिंग भी जो टर्मिनेशन था वो बरकरार रहा। यानी अगर किसी भी सूरत में सेना का जो बेसिक रूल है वो है डिसिप्लिन, अगर उसको ब्रीच करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें राहत नहीं देता है। इस जजमेंट के जरिए उसने एक क्लियर एंड कट मैसेज सबको दिया। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं डिसिप्लिन की। हमने वैसे तो हमें इंडियन आर्मी में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन दोस्तों मूवीज में या फिर कई टीवी चैनल्स पे हमने देखा है कि इंडियन आर्मी, जो भी हमारी आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं, उनके बहुत स्ट्रांग और बहुत ही सख्त उनके नियम होते हैं। जैसे सुबह अगर 4 बजे उठना है तो हर हालत पे उठना है, अगर शाम को 10 बजे सोना है तो हर हालत पे सो जाना है लाइट बंद करके। ग्राउंड में परेड कितने बजे होगी फिक्स है, राशन कितना होगा फिक्स है, चाहे कोई कितना ही खाने वाला हो फिक्स है। यानी बहुत सारी चीज़ें उनकी एक्यूरेट फिक्स होती हैं और दिए गए नियम के तहत ही उनको सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि टाइम फिक्स है, राशन फिक्स है, हर चीज़ फिक्स है। अगर उसको वायलेट करते हैं किसी भी कंडीशन में तो फिर उसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट होती है तो फिर आप सर्विस से टर्मिनेट हो जाएंगे। सर्विस से टर्मिनेट होते ही आपकी जो हेल्प है वो कोर्ट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो उनके नियम हैं वो नियम ही उनको आर्मी बनाते हैं। यही इस जजमेंट में भी कहा गया। आपने देखा अभी कि डिसिप्लिन इज अ प्राइम कंसर्न। प्राइम जो सबसे बड़ा मानक है वो डिसिप्लिन है। अब दोस्तों इसके अंदर एक कंक्लूजन छोटा सा मैं आपको दूं कि इंडियन फोर्स की बहुत स्ट्रांग उनकी कहें कि डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन हर हालत में फॉलो होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लैरिफाई कर दिया कि मानक उसका वही है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यही इंडियन फोर्स की प्राइम रिक्वायरमेंट है और मानक है। उसी व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जो कि इंडियन आर्मी के रूल्स को फॉलो कर सके। दूसरी बात है, ओवर स्टेट अगर लीव होती है डिफेंस केस में तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, वो केस टू केस वेरी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि कई बार दुश्मनी निकालने के लिए भी या फिर आपके जानबूझ के आपकी चीज़ों को, आपके अपार को डाउन किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन उस कंडीशन में भी कोर्ट तय करेगा कि आपको रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं। वो केस टू केस वेरी करता है। आपका केस बनता है नहीं बनता वो डिफरेंट चीज़ है। वो आर्गूमेंट होने पर और आपका केस देखने पर भी क्लैरिफाई किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर डिसिप्लिन ब्रीच हुआ तो फिर उस कंडीशन में रिलीफ मिलना मुश्किल है। दोस्तों इस टाइप की वीडियो आप देखते रहिए। आप लोगों के लिए मैं इस टाइप की वीडियो लाता रहता हूँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। इनको आप शेयर भी कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। कोई भी आपका सवाल, क्वेश्चन कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए दोस्तों। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। नमस्कार दोस्तों।